नमस्कार। मेरे एक दर्शक ने एक प्रश्न पूछा है कमेंट सेक्शन में लिख के कि सर कृपया इस रूब्रिक को एक्सप्लेन करिए। डेल्यूजन प्रोस्ट्रेशन कैन नॉट एंड्योर सच अटर। इस रूब्रिक में अकेली एक ही दवाई है, चाइना आर्स। अगर इसका ट्रांसलेशन देखें तो उसको बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो इस भयानक कमजोरी को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इसका मतलब है। इसके कई मतलब निकल सकते हैं। एक तो जो चाइना आर्स दवाई है वो नॉर्मली हम होम्योपैथिक डॉक्टर जब बुखार वगैरह हो जाता है, ख़ास तौर से मलेरिया वगैरह बुखार होते हैं, उनके बाद जो बहुत ज़्यादा कमजोरी रोगी को आ जाती है तो उस समय इस दवाई को दिया जाता है ताकि उसकी कमजोरी हट सके। मलेरिया के जो बैड इफ़ेक्ट रह गए हैं या आफ्टर इफ़ेक्ट रह गए उनको हटाया जा सके। और कुछ केसेस में, सभी में नहीं, बहुत ही कम केस में ये काम करती है, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल लोग इसको करते नहीं हैं। इसी रूब्रिक का ये गलत इस्तेमाल है। नासमझी के कारण ये इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। डेल्यूजन तो उसको लग गया कि उसको अंदर से ये एहसास होने लग गया है कि जो मेरी ये प्रोस्ट्रेशन वाली स्थिति है, इसको और ज़्यादा मैं इस प्रोस्ट्रेशन वाली स्थिति में नहीं रहूँगी, नहीं रहा जा सकता और मेरे से ये ज़्यादा सहना बस का नहीं है। यानी अब इस प्रोस्ट्रेशन वाली स्थिति में मैं और ज़्यादा नहीं रह सकती, मुझे इससे निकलना होगा। तो इसमें जो तीन मुख्य बड़े बड़े शब्द हैं, प्रोस्ट्रेशन, एंड्योर और अटर, इन तीनों का मतलब समझेंगे तभी हमें कुछ समझ आएगा। प्रोस्ट्रेशन का तो एग्जैक्ट मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शारीरिक और भावनात्मक कमजोरी, बहुत ज़्यादा कमजोरी, जैसे वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, उसको अपने इस स्टेट में, अपनी अवस्था में बने रहा नहीं जाता है। जैसे दस्त हो गए, उल्टियाँ लग गई तो बिल्कुल निढाल होकर आदमी एकदम पड़ जाता है, हाथ पैर हिलाने की भी ताकत नहीं रहती, तो उसको भी हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट कर दिया। दूसरा, जब हम इमोशनल साइड या धार्मिक साइड लेते हैं, देखते हैं, तो जब मंदिर वगैरह में लोग जाते हैं तो वो अपने इष्ट देव के आगे, मूर्ति के आगे, वो बिल्कुल ज़मीन पर लेट जाते हैं, अपना मुंह ज़मीन की तरफ करके, दोनों हाथ पैर दूर फैलाकर, जैसे कि अपना अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व उन देवी देवता के सामने उसने अर्पित कर दिया है। जो करना है ईश्वर आप करिए, मेरे बस का ये सब नहीं है। यानी मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ भी कर पाऊँ। तो यानी ये दूसरे की सत्ता को आगे झुक जाना, पूरी तरह से हथियार डाल देना, ये भी एक इसका अर्थ है, जो बड़ा अर्थ है। और यही एक अर्थ है जो वीकनेस के कारण भी, जो हम समझते हैं कि प्रोस्ट्रेशन का मतलब वीकनेस होता है, तो वो इसी भाव का एक गलत रूप कहें या मेटाफॉर है। तो अब किसके आगे प्रोस्ट्रेशन नहीं सहना चाहेगा? तो इसका मतलब है कि कोई भी पावरफुल चीज़ जिसके आगे मजबूरी में आपको उसकी मर्जी के हिसाब से काम करना पड़ रहा है, आप करे चले जा रहे हो और वो आपके ऊपर पूरी तरह से हावी है, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि उसका आप विरोध कर सको। जैसे कोई बॉस हो सकता है कि उसने जो भी कुछ कह दिया, कितना ही भी गलत आपको लग रहा है और आपका बिल्कुल भी मन उसका मानने का नहीं कर रहा, पर फिर भी आपको वो करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि उस बॉस का विरोध कर सके। तो ये हुआ बॉस के आगे प्रोस्ट्रेट हो जाना। ऐसे ही बीमारी के बाद जब कमजोरी आती है तो आप कमजोरी के कारण आप बिल्कुल धराशायी हुए पड़े हैं,
तो आप जो कुछ करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि कमजोरी इतनी है, यानी कमजोरी के काबू में है आप। तो ये हुआ प्रोस्ट्रेशन। एंड्योर, एंड्योर माने उस किसी चीज़ को सहते रहना, उसको चुपचाप इस पीड़ा को झेलते रहना। बियर नहीं है ये, एंड्योर है, सहनशीलता भी नहीं है ये। तो अगर कोई सास अपनी बहू को सता रही है और बहू कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, पर उसका सताया जाना उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, पर वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, सिवा बर्दाश्त करने के उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ये एंड्योर होता है, ना कि बियर होता है। बियर एक शक्ति है, एंड्योर में शक्ति नहीं है। एंड्योर में सहना आपकी मजबूरी है। बियर में आपके पास कुछ कैपेसिटी है, जितना आप सह सकते हैं, उसके बाद आप टूट जाएंगे। पर एंड्योर में तो तभी होता है जब आप पहले ही शक्तिहीन होते हैं, आपको वो झेलना ही झेलना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो अटर, एक और शब्द है अटर। अटर माने मैक्सिमम, इतना अधिक, पूरा का पूरा, यानी इतना भयंकर प्रोस्ट्रेशन, दूसरे के सामने अपने को इतना अधीन कर देना जो बहुत कष्टकारी उसको महसूस हो रहा था कि अब वो इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यानी अब वो रिवोल्ट करना चाहती है, इससे बाहर निकलना चाहती है। तो अब आप इस रूब्रिक को बहुत सारी स्थितियों में लगा सकते हैं। मतलब जहाँ भी, कहीं पर भी, किसी भी कारण से किसी महान शक्तिशाली, महान का मतलब शक्तिशाली, बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, स्थिति हो, उसके सामने उसके द्वारा जो भी कुछ पीड़ा आपको दी जा रही है या जो उसके कारण आपको करना पड़ रहा है, जो आप करना नहीं चाहते, वो एक पीड़ादायक कष्टकारी स्थिति है जो आपको सहनी पड़ रही है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप उसका विरोध कर सको, इसलिए सहनी पड़ रही है। और आप लंबे समय से उसको सहते आ रहे हैं। वो लंबा समय 2 घंटे का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 10-15 साल का भी हो, ये टाइम पीरियड का कुछ मतलब नहीं है। जब आपको लगने लगे कि मैं बहुत बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकती दूसरे की गुलामी, दूसरे का आधिपत्य, तब चाइना आपके अंदर देने से बहुत तेज़ी से काम करेगी। आप में वो साहस आ जाएगा कि आप उस डोमिनेटिंग फोर्स को, जो आपके ऊपर आधिपत्य जमाए हुए है, जिसके कारण आपको उसके अनुसार काम करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, तो आप उसका विरोध करने की स्थिति में आ जाओगे, इतनी शक्ति आप में आ जाएगी। तो अब ये जुकाम की स्थिति हो सकती है, फीवर की हो सकती है, ऑफिस में बॉस की डोमिनेशन हो सकती है, सास के द्वारा बहू की डोमिनेशन हो सकती है, किसी भी, या बहू के द्वारा सास का डोमिनेशन हो सकता है। तो कोई भी स्थिति हो सकती है, उसमें आप इसको लगा सकते हो, ना कि केवल एक बीमारी की हालत में। यही बच्चों के सामने, बूढ़ों के सामने, महिला में, पुरुष में, बीमारी की हालत में, ऑफिस में, घर में, बाज़ार में, कहीं पर भी ये अगर हो ऐसी फीलिंग कि बस अब मैं और नहीं सह सकूंगी, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मैं इसका रिवोल्ट करूंगी, तो फिर आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब आप इसको लगा पाओगे अलग अलग परिस्थितियों में, ना कि केवल कमजोरी वाली स्थिति में। धन्यवाद।